हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। आज हम बात करने वाले हैं जस्टिस की, यानी कि न्याय की। हम देखते हैं कि हर सभ्य समाज में जस्टिस होना, न्याय होना बहुत ज़रूरी है। ये एक मानक होता है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि उस समाज की दशा और दिशा क्या है। इंडिया में हमने देखा है एंशियंट टाइम से ही न्याय को लेकर बात की गई। गौतम मुनि जी ने आज से 2500 साल पहले ही न्याय शास्त्र भी लिखा था। यहाँ तक कि इंडिया के जो ग्रेट एपिक्स हैं, ग्रेट किताबें हैं जैसे कि रामायण और महाभारत, वहाँ पर भी सेंट्रल थीम जो है वो न्याय की है। न्याय को स्थापित करने के लिए ही हम देखते हैं कि वहाँ संघर्ष होता है। तो फ्रेंड्स, आखिरकार क्या होता है न्याय? क्या ज़रूरत है हमको न्याय की? सोसाइटी में न्याय की क्या परिभाषा होनी चाहिए? एक इंसान के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए क्या न्याय होता है? कैसे वो प्रैक्टिस कर सकता है? कैसे वो न्याय के रास्ते पर चल सकता है? इन सब बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि न्याय हम किस किस रूप में देखते हैं। सोशली और इकोनॉमिकली न्याय की क्या परिभाषा हो सकती है? न्याय किसी भी सोसाइटी के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? किस तरह से हम जस्टिस को हमारी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? इन सब बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि आखिरकार जस्टिस होती क्या है। अगर सबसे सिंपल भाषा में जस्टिस को डिफ़ाइन किया जाए तो ये बोला जा सकता है कि अगर आप रूल्स को, लॉज को, रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही पूरे एक्शन लिए जाते हैं, तो ये बोला जा सकता है कि वहाँ पर जस्टिस है। और ये जो रूल्स होते हैं, कानून होते हैं, ये कहाँ से आते हैं? ये सोसाइटी मिलकर बनाती है। सोसाइटी अपनी कल्चरल वैल्यूज़ के हिसाब से आपस में सहमति कर कर रूल्स बनाती है। और यहाँ पर ये रूल्स बनाने का बेसिक पर्पस ये होता है कि किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, कोई भेदभाव ना किया जाए और समाज के हर व्यक्ति के साथ हम समानता का व्यवहार करें। इसी सोच के तहत जस्टिस की बात की जाती है। समय समय पर हम देखते हैं कि जस्टिस की बात की जाती है और ये देखा गया है कि जस्टिस के इशू को लेकर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होती हैं। कुछ कॉन्फ्लिक्ट लगातार चलती रहती हैं क्योंकि वहाँ पर जस्टिस नहीं आ पा रही होती है और आखिरी में कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करने के लिए भी हमको जस्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। जिस समाज में, जिस कंट्री में जस्टिस होती है, वहाँ पर हम देखते हैं कि स्टेबिलिटी हमको देखने को मिलती है, लोगों की वेलबींग देखने को हमको मिलती है, वहाँ के नागरिक संतुष्ट होते हैं और समाज में एक ट्रस्ट और हार्मनी का माहौल देखने को मिलता है। और उसके दूसरी तरफ जिस समाज में जस्टिस नहीं होती है, वहाँ पर हम देखेंगे कि लोग असंतुष्ट हैं, उनके अंदर आक्रोश है, वहाँ पर अराजकता हमको देखने को मिलेगी। और ऐसे ही समाज में बाद में हम देखते हैं रिबेलियंस देखने को मिलेंगे और रेवोल्यूशंस देखने को मिलेंगे। तो इस पर्सपेक्टिव से हम जस्टिस को देख सकते हैं और जस्टिस कुछ प्रिंसिपल्स पर चलती है। और अगर हम जस्टिस को, न्याय को और अच्छे से समझना चाहें तो यहाँ पर हम जस्टिस के 4 कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर सकते हैं। पहला है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, यानी कि वितरणात्मक न्याय। दूसरा है प्रोसीजरल जस्टिस, यानी कि प्रक्रियात्मक न्याय। तीसरा है रिट्रीब्यूटिव जस्टिस, यानी कि प्रतिशोधात्मक न्याय। चौथा है रिस्टोरेटिव जस्टिस, यानी कि पुनर्स्थानात्मक न्याय। ये 4 कॉन्सेप्ट्स हैं जस्टिस के। आइए सबसे पहले हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, यानी कि वितरणात्मक जस्टिस। यहाँ पर ये जस्टिस इकोनॉमिक जस्टिस की बात करती है। यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि सोसाइटी के हर मेंबर को एक फेयर शेयर मिले, बेनिफिट्स मिले रिसोर्सेज का जो सोसाइटी में मौजूद है। मगर यहाँ पर अब सवाल खड़ा होता है कि किस तरह से उन रिसोर्सेज को, उन बेनिफिट्स को सोसाइटी के मेंबर्स में बांटा जाए। यहाँ पर 3 क्राइटेरिया हैं जिसके तहत आप रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पहला है इक्विटी। इक्विटी मतलब यहाँ पर इंडिविजुअल को उसके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से रिवॉर्ड मिलना चाहिए। दूसरा है यहाँ पर इक्वालिटी। इक्वालिटी का यहाँ पर यह मतलब है कि किसने कितना कंट्रीब्यूट करा है, ये बात मैटर नहीं करती है। हर आदमी को यहाँ पर इक्वल शेयर मिलना चाहिए रिसोर्सेज में और बेनिफिट्स में। तीसरा है यहाँ पर नीड, यानी कि ज़रूरत के आधार पर। ये आधार ये बोलता है कि यहाँ पर जिस आदमी को, जिस व्यक्ति को जितनी ज़रूरत है, उस आधार पर यहाँ पर रिसोर्सेज उसको दी जाए। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो इक्विटी वाला प्रिंसिपल है ये अधिकतर आपको कैपिटलिस्टिक और पूंजीवादी सोच में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो इक्वालिटी और नीड वाला प्रिंसिपल है ये कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी में हमको देखने को मिलता है। तो ये तो बात हुई डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की। आइए अब हम देखते हैं प्रोसीजरल जस्टिस, जिसको हम प्रक्रियात्मक न्याय भी बोलते हैं। यहाँ पर रूल्स को फॉलो करने पर जोर दिया जाता है। यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो रूल्स हैं, जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, वो अगर सही तरीके से फॉलो की जाएगी तो एंड रिजल्ट भी सही होगा, जस्टिफाइड होगा। यहाँ पर इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि रूल्स को
इम्पार्शल तरीके से फॉलो किया जाए, उनको लगातार अप्लाई किया जाए, यानी कि एक निष्पक्ष तरीके से लिया जाए। यहाँ पर जो लोग रूल्स को फॉलो कराते हैं उन लोगों का न्यूट्रल होना बहुत ज़रूरी है, और जिन लोगों पर इस बात का असर पड़ने वाला है उनको यहाँ पर अपनी बात रखने का अधिकार भी मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लोगों को यकीन है कि जो प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं वो एकदम निष्पक्ष है। इसलिए यहाँ पर हमको जो डिसीजन मिलेगा उस पर कोई शक नहीं कर सकता, वो एक जस्टिफाइड डिसीजन होगा। फ्रेंड्स, जो हम सुनते हैं कि ड्यू प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट यहीं से निकलकर सामने आता है। इंडिया में हम देखते हैं कि हमारे पास एक संविधान है, हमारे पास पार्लियामेंट में एक प्रोसेस है, हमारे पास एक जुडिशल सिस्टम है, और हमारे पार्लियामेंट की और जुडिशरी की प्रोसेस डिफाइंड है। वहाँ एक सिस्टम पहले से मेंटेन है, और यहाँ पर जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं वो उसी संविधान के दायरे में रहकर बनाए जाते हैं। इसलिए इंडिया का हर नागरिक इस बात पर यकीन रखता है कि अगर हमारे संविधान के तहत कोई बात की जा रही है तो वो जस्टिफाइड है, वो सही है। प्रोसीजरल जस्टिस को हम मीडिएशन में, नेगोशिएशन में, आर्बिट्रेशन में और एडजुडिकेशन में अप्लाई करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं रिट्रीब्यूटिव जस्टिस की, यानी कि प्रतिशोधात्मक न्याय की। ये कॉन्सेप्ट इस आधार पर अप्लाई किया जाता है कि लोग जिस तरह से दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं उनके साथ भी उसी तरह का व्यवहार होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर अगर किसी ने कुछ गलत किया है, कुछ इनजस्टिस की है किसी के साथ, तो उस आदमी के साथ भी इनजस्टिस होनी चाहिए, यानी कि उसको यहाँ पर कुछ पनिशमेंट, कुछ दंड मिलना चाहिए। यहाँ पर सेंट्रल आइडिया ये होता है कि जिस किसी व्यक्ति ने भी यहाँ पर क्राइम किया है, कुछ अपराध किया है, उसने कहीं ना कहीं रूल्स को ब्रेक करा है और एक अनफेयर एडवांटेज लिया है, इसलिए उसको अब पनिशमेंट देनी चाहिए, जिससे यहाँ पर बैलेंस बनाया जा सके सोसाइटी के अंदर। और किसको यहाँ पर कितनी पनिशमेंट मिलेगी ये डिपेंड करता है कि क्या डिग्री ऑफ क्राइम है। अगर किसी ने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा है तो उसको यहाँ पर फाइन देना पड़ सकता है, और अगर किसी ने यहाँ पर किसी का मर्डर किया है तो उसको यहाँ पर उम्र कैद हो सकती है। तो इस तरह से ये जस्टिस काम करती है। यहाँ पर यह माना जाता है कि पनिशमेंट की वजह से समाज के दूसरे लोगों के अंदर एक डर की भावना आती है, वो फिर आगे जाकर क्राइम के रास्ते पर नहीं जाएंगे। यहाँ पर इस सोच के तहत पनिशमेंट दी जाती है, और इसका एग्जाम्पल हमको हमारे सिविल और क्रिमिनल जस्टिस में देखने को मिलता है। मगर यहाँ पर इस जस्टिस का एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये कहीं ना कहीं प्रतिशोध यानी कि बदले की भावना को, रिवेंज की भावना को बढ़ावा देती है। इसलिए कुछ लोग इस तरह की जस्टिस को ट्रू जस्टिस नहीं मानते हैं। वो लोग यहाँ पर रिस्टोरेटिव जस्टिस यानी कि पुनर्स्थानात्मक जस्टिस की बात करते हैं। आइए उसको भी हम देख लेते हैं। इस जस्टिस के तहत जिस किसी के साथ भी अन्याय हुआ है उसके लॉसेस की, उसके नुकसान की भरपाई समाज करता है, और यहाँ पर जिस किसी ने भी क्राइम किया है, ऑफेंस की है, उसको यहाँ पर पनिशमेंट देने की वजह इस बात पर फोकस किया जाता है कि उसके अंदर ऐसी भावना क्यों आई, ऐसा क्या था कि उसने क्राइम कमिट किया। यहाँ पर यह फोकस होता है कि जिस किसी ने भी क्राइम किया है उसके अंदर पश्चाताप की भावना आए, वो अपने गलत एक्शंस को पहचाने, वो जिम्मेदारी ले अपने एक्शन की, और उस व्यक्ति के अंदर ऐसा कुछ सुधार लाया जाए जिससे वो आने वाले समय में ऐसा कुछ रिपीट ना करे। यहाँ पर ये देखा गया है कि जहाँ पर भी रिस्टोरेटिव जस्टिस को अप्लाई किया जाता है वहाँ की सोसाइटी में एकता और स्ट्रेंथ बढ़ती है। इस टाइप की जस्टिस का एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है जुवेनाइल केसेस में, जहाँ पर लोगों की उम्र 18 साल से कम होती है। वहाँ पर हम देखते हैं इंडियन पिनल कोड भी उन लोगों को केयर हाउस में भेजता है, जहाँ पर इस बात पर फोकस किया जाता है कि उनके माइंडसेट को चेंज किया जा सके ताकि वो एक जिम्मेदार नागरिक बने हमारे देश के। फिनलैंड में इस टाइप की जस्टिस को और भी बड़े स्केल पर अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस करे 4 कॉन्सेप्ट्स ऑफ जस्टिस। आइए अब हम देखते हैं कि हमारी जो स्टैच्यू ऑफ जस्टिस है उसकी आंखों पर पट्टी क्यों बंधी होती है। यहाँ पर कानून को कुछ लोग अंधा क्यों कहते हैं, आइए इस बात को भी डिस्कस कर लेते हैं। लेडी जस्टिस की स्टैच्यू पर ब्लाइंड फोल्ड होता है, उनकी आंखों पर पट्टी होती हैं, उनके हाथ में हमको एक तराजू देखने को मिलता है और दूसरे हाथ में हमको एक तलवार देखने को मिलती है। आखिरकार ये स्टैचू क्या सिम्बलाइज करती है, आइए इसको समझते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो तराजू है लेडी जस्टिस के हाथ में, वो ये बात दर्शाता है कि उनके पास जो भी केस आएगा वो उस केस को यहाँ पर एविडेंस के आधार पर तोलेंगी, और यहाँ पर वो देखेंगे कि किसके एविडेंस में ज़्यादा सच्चाई है, और सच्चाई के आधार पर वो तराजू न्याय की तरफ झुकता है। दूसरे हाथ में यहाँ पर तलवार है। यहाँ पर तलवार ये बात को सिम्बलाइज करता है कि जो जस्टिस है, न्याय है, वो स्विफ्ट रहेगा, फाइनल रहेगा, और यहाँ पर अथॉरिटी और पावर है जस्टिस के हाथ में कि वो आपको पनिश कर सके और न्याय को स्थापित कर सके। अब बात यहाँ पर यह आती है कि जस्टिस के स्टैचू पर ब्लाइंड फोल्ड यानी कि आँखों पर पट्टी बांधने की ज़रूरत क्या थी।
यहाँ पर आंखों में पट्टी इस बात को सिंबलाइज करती है कि वो जब भी किसी चीज़ को जज करने वाली हैं, किसी भी केस को सुनने वाली हैं, तो वो यहाँ पर अनबायस्ड तरीके से सबको देखने वाली हैं। यहाँ पर न्याय करते वक्त इस बात को नहीं देखा जाएगा कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन अपर कास्ट का है, कौन लोअर कास्ट का है, कौन किस रिलीजन को बिलोंग करता है, कौन किस जेंडर को बिलोंग करता है। यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं देखा जाएगा और यहाँ पर जस्टिस ऑब्जेक्टिव और इम्पार्शियल तरीके से डिलीवर की जाएगी। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि लेडी जस्टिस के स्टैचू पर आंखों पर पट्टी दिखाई जाती है। ये बात हुई लेडी जस्टिस की। लेडी जस्टिस का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं ग्रीक गॉड से लिया गया है, जहाँ पर जस्टिस की गॉडेस मानी जाती हैं जस्टिका। इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में जस्टिस के गॉड माने जाते हैं यमराज। यमराज का संस्कृत में मीनिंग होता है ट्विंस, यानी कि दो, और यहाँ पर यमराज दो चीज़ों के भगवान हैं, जस्टिस के और डेथ के। तो जस्टिस का कॉन्सेप्ट आज ही नहीं बल्कि जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन चालू हुआ है तब से चला आ रहा है। यहाँ पर एरिस्टोटल जो ग्रीक फिलोसोफर थे, उन्होंने 4 मूल सिद्धांत दिए थे, वैल्यूज़ दी थी, जिसके आधार पर किसी भी व्यक्ति को अपना जीवन जीना चाहिए। इन 4 वैल्यूज़ को कार्डिनल वर्च्यूज़ बोला जाता है। यहाँ पर पहली वैल्यू है प्रूडेंस, यानी कि विवेक। ये वैल्यू हमको ये सिखाती है कि हम कोई भी काम करने से पहले लॉजिकल और रीजनिंग की तरफ ध्यान दें। लॉजिकल और रीजनिंग के तहत ही हम कोई भी काम करें, कोई भी एक्शन लें। दूसरी वैल्यू है यहाँ पर जस्टिस, यानी कि न्याय। यहाँ पर ये बोला जाता है कि हमारे अंदर ये एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि हम जो भी काम करेंगे उसको राइट तरीके से करेंगे, राइट प्रोसेस से करेंगे, और आखिरी में हमारी ये सोच होना चाहिए कि समाज के हर वर्ग के साथ न्याय हो सके। तीसरी वैल्यू है यहाँ पर फोर्टिट्यूड यानी कि करेज। यहाँ पर हर इंसान के अंदर ये हिम्मत होनी चाहिए कि वो डरे नहीं। जब भी कोई विपत्ति, कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे आएँ जो आपके अनुकूल ना हो, वहाँ पर अपनी आप रीजनिंग को अप्लाई करें और उस ऑब्स्टिकल से डरे नहीं बल्कि उसका डटकर सामना करें। फोर्टिट्यूड वैल्यू हमको ये सिखाती है। लास्ट वैल्यू है यहाँ पर टेम्परेंस यानी कि संयम। यहाँ पर हमको हमारी इच्छाओं पर, डिज़ायर्स पर संयम रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी इच्छा और डिज़ायर हमको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है हमारे मार्ग से। इसलिए जो व्यक्ति संयम रखता है और हमेशा अपने गोल के प्रति, टारगेट के प्रति सजग रहता है, वो फिर आखिरी में उस गोल को ज़रूर अचीव करता है। यहाँ पर ये बोला जाता है कि सही तरीके से लाइफ को जीने के लिए, कुछ भी अचीव करने के लिए ये चारों वैल्यूज़ आपकी लाइफ में होनी चाहिए। ये वैल्यूज़ आपको अपने कैरेक्टर के अंदर डेवलप करनी पड़ती हैं और फिर हम ये देखते हैं कि हर व्यक्ति एक एथिकली, मॉरली करेक्ट डिसीजन लेने में सक्षम हो पाता है। यहाँ पर अमेरिका के मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने ये कहा था कि इनजस्टिस कहीं पर भी हो, वो जहाँ पर भी जस्टिस होती है उसके लिए एक खतरा होता है। इसलिए हमको लगातार इनजस्टिस के खिलाफ लड़ाई करते रहना चाहिए। यहाँ पर जैन एडम्स जो पहली महिला थी जिनको नोबेल पीस पुरस्कार मिला था 1931 में, उन्होंने यहाँ पर ये कहा था कि दुनिया में लड़ाई नहीं हो रही तो इसका ये मतलब नहीं है कि शांति स्थापित हो गई है। शांति तभी स्थापित हो सकती है जब दुनिया में, समाज में जस्टिस को स्थापित किया जाए। और फ्रेंड्स, लास्ट में हम महात्मा गांधी को याद कर सकते हैं। यहाँ पर गांधी जी का कहना था कि नॉन वायलेंट समाज यानी कि अहिंसक समाज तभी स्थापित हो पाती है जब समाज में न्याय स्थापित हो, जस्टिस स्थापित हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जस्टिस को लेकर बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन किया है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि समाज में आपको कहाँ कहाँ इनजस्टिस और जस्टिस देखने को मिलती है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।